आज हम और आप अहले बैत की याद में यहाँ जमा हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटियाँ थीं, ज़ैनब, कुलसूम, रुक़ैया, फ़ातिमा। ज़ैनब की शादी अम्र बिन आस से हुई, रुक़ैया की शादी हज़रत उस्मान गनी से हुई। हज़रत उस्मान गनी के निकाह में रुक़ैया थी कि उनका इंतकाल हुआ, तो दूसरी बेटी हुजूर की उम्मे कुलसूम भी उस्मान के निकाह में आई, और छोटी बेटी फ़ातिमा ज़हरा, इनकी शादी अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली से किया। बेशक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब रिश्ता लगा तो उसकी बड़ी तफसील है। पहले कुरान हकीम की आयत का तर्जमा आप सुने। अल्लाह फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू, हरगिज़ हरगिज़ उनको मुर्दा गुमान न करो, सोचो ना उनको मुर्दा, कहना तो अलग है, सोचो भी ना। कौन? क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, उन्हें सोचो ना। का ना सोचो? अमवाता, मुर्दा ना सोचो। बेशक बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब की तरफ से वो रोज़ी दिए जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हक शोहदा कब्र में जिंदा हैं, वो रोज़ी दिए जाते हैं। लेकिन आज कुछ लोगों का अकीदा गड़बड़ है। हमारे गांव में एक बाबा थे, इंतकाल कर गए, उनका नाम रहा झूठारी बाबा। झूठ ज़्यादा बोलत रहा बाबा, तो गांव वाले उनका नाम रख दें झूठारी बाबा। एक दिन उससे कुछ बदअकीदा लोग पूछें कि बाबा ये बताओ, सामने सीरीने रख के फातिहा करत हो, खाना रख के फातिहा करत हो, ये मुर्दन के कब्र में जात है? तो जाहिल आदमी तो कहीं तब जात हुई तो खई तो हुई हैं। तो बाबा कहें हाँ भैया जय तो खईबे करी हैं। तो कहीं खात हुई हैं तो कब्र में हग तो हुई हैं। बहुत और पैखाना पेशाब किसी को नहीं होगा। अल्लाह इस पर कादिर है। बेशक हक ऐसे इस पर भी अल्लाह कादिर है। बहरहाल है लोगों, जिन शोहदा की याद में हमको आपको यहाँ जमा होना पड़ा, हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब के ज़ेर निगरानी, वो शोहदा यकीनन जिंदा हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली के निकाह में थी। 11 हिजरी रमज़ान की 3 तारीख को हज़रत फ़ातिमा ने
हजरत अली शेर खुदा को बुलाया और फरमाया कि अली आज रात मेरा विसाल होगा, आज रात में विसाल कर जाऊंगी, लिहाजा मेरी कुछ वसीयत। पानी नहीं पूछा था, सास मरी ससुर मरे तो पतोइया रोवत है, सब रोई है, पतोइया रोई, वो सबसे ज़्यादा वही अरराय गिरी धूं से, फिर उका संभरी है, फिर गिरी घमाक से, लागत है सबसे ज़्यादा इन्हीं का खला है सास ससुर के मरे पर। ये दिखावा नहीं है, अल्लाह सब कुछ जानता है। रोना मना है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने वाले नहीं आने वाले। हजरत फातिमा ने मना फरमाया कि मेरे मरने पे रोना चिल्लाना नहीं, और दूसरी वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन हुसैन को कभी मारना नहीं। हजरत फातिमा के 3 लड़के थे, 3 लड़कियां, हसन हुसैन मोहसिन, और लड़कियां 3, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुकैया। तो छोटी लड़की रुकैया और छोटे लड़के मोहसिन दोनों का बचपन में इंतकाल हो गया। हसन ने तकरीबन 100 निकाह किया, और हुसैन की शादी एक बादशाह थे यसजुर्द, उनकी लड़की शहर बानो के साथ हुई। बेशक हक है। ज़ैनब की शादी अब्दुल्ला बिन जाफ़र से हुई, बेशक, और उम्मे कुलसूम की शादी हजरत उमर फारूक आजम से हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फातिमा कहती हैं, अली मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं। एक माँ को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। और तीसरी वसीयत किया कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना। सुभान। देखो, हर मर्द को अगर ताकत है तो इस्लाम ने 4 औरतों को निकाह में रखने की इजाज़त दी है। बेशक, अगर ताकत है तो। और हजरत अली तो अल्लाह के शेर थे। सुभान अल्लाह, उनकी सुभान ताकत अल्लाह, का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। इतनी ताकत थी हजरत अली शेर खुदा को कि जंगे सिफ़ीन के मौके पर पानी ख़त्म हो गया। मुजाहिदीन ने कहा, अल्लाह के शेर पानी का इंतज़ाम करिए। हजरत अली फरमाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो एक गिरजा घर नज़र आया। गिरजा घर जानते हैं, यहूदियों का इबादत खाना। जैसे हमारे आपके इबादत खाना मस्जिद होती है, ऐसे यहूदियों की इबादत खाना थी गिरजा घर। तो गिरजा घर करीब में था। पादरी से पूछा कि यहाँ कहीं पानी मिलेगा।
तो गिरजाघर के पादरी ने कहा यहाँ से 6 मील की दूरी पर पानी मिल सकता है। तो साथियों ने कहा, ए अली, आप हम लोगों को इजाज़त दे दो, हम लोग भाग कर कहीं जान बचाएं, लगता है कि प्यास से जान निकल जाएगी। 6 मील तो बहुत दूर है। हजरत अली कहते हैं थोड़ा इधर आओ। इधर लेके गए, फिर फरमाया यहाँ खोदो, मीठा पानी तुमको मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो लोगों ने खोदा। तो जब खोदा तो एक बहुत बड़ा पत्थर की चट्टान बहुत बड़ी मिल गई। तो हजरत अली ने कहा इस चट्टान को उठाओ, इसी के नीचे मीठा पानी है। सुभान अल्लाह। तो लोगों ने उठाया, जितने मुजाहिदीन थे सब ने मिलके उठाया, लेकिन हिला भी नहीं पाए। तब हजरत अली शेर खुदा आगे बढ़ते हैं और उन्होंने अपनी उंगलियों को ऐसे लगाया और धक्का मारा तो वो चट्टान हजरत अली ने हटा दिया। सुभान अल्लाह। इतने ताकतवर लोगों ने पानी पिया और अपने बर्तनों में भर भी लिया। हजरत अली ने फिर उस चट्टान को उठा के ढक दिया, कहा पाट दो। सुभान अल्लाह। तो गिरजाघर का पादरी बैठा देख रहा था, तो करीब आया, कहा आप नबी हैं? कहा नहीं। तो कहा आप कोई फरिश्ता हैं? कहा नहीं। कहा तब आप कौन हैं? इतने बड़ी पत्थर की चट्टान जिसको इतने मुजाहिदीन मिलके हटा नहीं पाए, आपने उंगली से हटाया। और हम यहाँ रहते हैं, हमें आज तक पता नहीं कि यहाँ मीठा पानी है कि नहीं है, और आपने बता भी दिया। इतना बड़ा भारी भरकम चट्टान आपने हटा भी दिया, ढक भी दिया। जब आप नबी नहीं है, फरिश्ता नहीं, तो हैं कौन? तो कहा मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामाद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दामाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। जैसे इतना सुना, पादरी कहा हाथ बढ़ाओ। हजरत अली का हाथ पकड़ा, पादरी यहूदी था। हजरत अली का हाथ पकड़ा और कलमा पढ़ा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पादरी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तब हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने आपसे इस्लाम लाने के लिए कहा भी नहीं, आपने इस्लाम कबूल कर लिया। तो यहूदी गिरजाघर से आसमानी किताब जो रखा था तौरात शरीफ, तौरात लाया, और उसमें लिखा हुआ था कि ये गिरजाघर या तो किसी नबी के कदमों से फतह होगा या नबी के दामाद के कदम से फतह होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गया तो हजरत अली रोए थे उस वक्त जब सुना था, तो रो के कहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इस नाचीज बंदे का नाम अपनी आसमानी किताबों में भी लिख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बड़े ताकतवर हजरत अली शेर खुदा। लेकिन हजरत फातिमा से शादी होने के बाद दूसरी शादी हजरत अली के लिए मना थी, नहीं कर सकते थे। क्यों? फातिमा मेरे पैगंबर के बदन का टुकड़ा है। बेशक सरकार ने फरमाया है जो फातिमा को खुश करेगा वो मुझे खुश करेगा, सुभान और जो फातिमा को नाराज करेगा वो मुझे नाराज करेगा। इसलिए हजरत अली के लिए दूसरी शादी जायज़ न थी। लेकिन विसाल के वक्त फातिमा कहती हैं, अल्लाह के शेर, मेरे विसाल के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलम बरदार होगा। सुभान अल्लाह, कुछ सुभान दिनों अल्लाह। के बाद करबला में मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी, तो अब्बास मेरे हुसैन का दाहिना बाजू बन के साबित होगा। सुभान अल्लाह। ये वसीयत किया था, और जो फातिमा ने बताया वो हो के रहा। हजरत फातिमा के विसाल के बाद हजरत अली ने शादी किया एक तंदुरुस्त औरत से, और एक लड़के पैदा हुए जिनका नाम अब्बास है। पैदा हुए लेकिन आंखें बंद थीं। लोग अपने गोद में लेते थे, खुश होते थे, लेकिन फिर रंजीदा होते थे आंख देख के कि एक अल्लाह ने औलाद दिया, वो भी नाबीना दिया।
सबकी गोद में गए, लेकिन अब्बास ने आंखें नहीं खोली। जब हुसैन ने अपने भाई को अपने गोद में लिया और हुसैन की खुशबू पाई तो अब्बास ने आंखें खोल दी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आका हुसैन का चेहरा देखा। इसीलिए हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे फातिमा ने कहा था, वैसे ही 50 साल के बाद 11 हिजरी में फातिमा का इंतकाल हुआ और 61 हिजरी में करबला हुआ। 61 में से 11 निकाल दो तो कितना बचेगा? 50। बस 50 साल पहले फातिमा ने बता दिया था जो 50 साल बाद होने वाला था। करबला में हज़रत अब्बास साथ में थे। जब पानी की बारी आई तो हज़रत अब्बास ने कहा था, आका हुसैन मुझे इजाज़त दे दो, दरियाए फुरात से पानी लाके अली असगर को तो पिला दें। इजाज़त दिया इमाम हुसैन ने तो हज़रत अब्बास ने चमड़े का मस्कीदा बगल में टांगा और हाथ में तलवार लिया, दरियाए फुरात की तरफ बढ़े। लोगों ने रोकना चाहा, लेकिन जिस तरफ भी जाते थे लोगों को काटते मारते चले जाते। यहाँ तक कि दरियाए फुरात में घोड़ा कुदाया। 4 दिन के प्यासे थे। दरियाए फुरात में उतरे, मस्कीदा में पानी भरा, फिर सोचा मैं भी प्यासा हूँ तो अपने चुल्लू में पानी लिया और मुंह के करीब ले गए। पीने जा रहे थे कि याद आई कि मैं तो पानी पीने जा रहा हूँ, लेकिन ये मस्कीदे का पानी खीमा तक पहुँचा पाऊँ या न पहुँचा पाऊँ, अली असगर को पिला सकूँ कि न पिला सकूँ। अगर मैं पी लूँ और अली असगर तक न पहुँचा पाया, प्यासे चले गए, तो कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगा। ये सोचकर अब्बास ने पानी को छोड़ दिया। जिस घोड़े पे गए थे वो घोड़ा भी 4 दिन का प्यासा था। हज़रत अब्बास ने घोड़े के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा तू भी 4 दिन का प्यासा है, दरियाए फुरात तेरे कदमों में है, बेटा तू पी ले। तो लिखा है कि घोड़े ने भी सर हिला दिया, सुभान अल्लाह। हिनहिनाया और सर हिलाया। उसने अपनी आवाज में कहा, आका अब्बास मैं जानवर जरूर हूं लेकिन बेवफा नहीं हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत प्यासे रहे, मैं पानी पी लूं। अब्बास पानी लेके चले। यजीदियों ने शोर मचाया कि पानी रोको, पानी रोको। पीछे से किसी ने तलवार मारी, हजरत अब्बास का दाहिना हाथ कट के गिर गया। तो मस्कीदा बाएं हाथ में लटकाया, उसी में तलवार। आगे बढ़ रहे थे कि इतने में फिर किसी ने तलवार मारी, हजरत अब्बास का बायां हाथ भी कट के गिर गया। तो हजरत अब्बास ने चमड़े का मस्कीदा था, दांतों से दबाया कि किसी तरह पानी खीमे तक पहुंच जाए। लेकिन फिर यजीदियों ने तीर मारी और वो तीर अब्बास के मस्कीदे में लगी। सुराख हुआ, सुराख से पानी बहा। पानी का बहना था कि हजरत अब्बास की हिम्मत वहीं बह गई। चारों तरफ से यजीदियों ने तीर चलाया, हजरत अब्बास का बदन छलनी हो गया। तब उन्होंने इमाम हुसैन को पुकारा, या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे आका हुसैन मेरी खबर ले लो। याद रखो हजरत अब्बास भाई थे, लेकिन कभी जिंदगी में हुसैन को भाई नहीं कहा। हमेशा कहते थे मौला, आका। मौला माने आका, भाई नहीं कहा। करबला में जब हजरत अब्बास का बदन छलनी हुआ, इमाम हुसैन को याद किया, या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे आका मेरी खबर ले लो। इमाम हुसैन पहुँचे और अब्बास को हाथों में लिया। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अब्बास जिंदगी गुजर गई, तुमने मुझे अपना भाई नहीं कहा। हमेशा तुम मुझे आका कहते रहे, कान तरस रहे, अब्बास जरा अपने मुंह से मुझे भाई तो कह दो। सुभान अल्लाह। तब अब्बास कहते, या खा हो अदरिकनी, ऐ मेरे भाईजान मेरी खबर ले लो।
फिर अब्बास कहते हैं, या अल्लाह अब्बास कितना खुश नसीब निकला कि जिसकी गोद में अब्बास ने आंखें खोली थीं, आज उसी की गोद में आंखें हमेशा के लिए बंद हो रही हैं। सुभान और उसके बाद हजरत अब्बास का विसाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जो फातिमा ज़हरा ने 50 साल पहले कहा था वो आज पूरा हो रहा है। हजरत फातिमा ने एक वसीयत और की थी कि अल्लाह के शेर, जब मेरा जनाजा लेके चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। कहा क्यों, अभी तक चादर तो किसी के जनाजे पे नहीं पड़ी। कहा ने मेरे जनाजे पे डाल देना, जिंदगी में मैंने पर्दे का एहतमाम किया है तो मरने के बाद भी मैं सोचती हूँ कि मेरे जनाजे पर भी किसी की निगाह न पड़े, सुभान अल्लाह। चादर डाल देना। 5वीं वसीयत यह है कि फला जगह कागज़ रखा है, जब मुझे कब्र में रखना तो कागज़ भी मेरे कब्र में रख देना। सुभान अल्लाह। अली फरमाते हैं उस कागज़ में क्या है? तो फातिमा कहती हैं उसमें एक राज की बात है। हज़रत अली कहते हैं राज की बात हमसे छुपाओगी फातिमा, बता दो उस कागज़ में है क्या? तो फातिमा कहती हैं अल्लाह के शेर, जब आपसे मेरा रिश्ता लगा था मेरे अब्बा ने कहा था कि फातिमा तुम्हारा निकाह अली से कर दूं और 200 मिस्काल चांदी महर में रख दूं। तो मैंने कहा था शादी कर दो अली से, ये मुझे ठीक है, लेकिन ये महर मुझे 200 मिस्काल चांदी पसंद नहीं। तो हजरत जिब्रील आए थे, उन्होंने कहा था कि फातिमा के महर में जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें अल्लाह ने रख दी। सुभान अल्लाह। अली से निकाह कर ले, जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें अल्लाह ने फातिमा के महर में कर दिया। सुभान तो अल्लाह। मेरे अब्बा ने मुझे बुला के बताया था, तो मैंने कहा था ये महर भी मुझे पसंद नहीं, ये महर भी मुझे पसंद नहीं। तब मेरे अब्बा ने कहा था कि फातिमा कौन सा महर तुमको चाहिए? तो फातिमा ने कहा था कि अब्बा महर में मैं वही चीज़ चाहती हूँ जिसके लिए आप रातों रात रोया करते। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह। मदीने सुभान की अल्लाह। पहाड़ियों में खाइयों में आप जा जा के सजदे में सर रख कर रोया करते हैं रात रात दिन दिन। अब्बा वही चीज़ मुझे चाहिए। और हुजूर किस चीज़ के लिए रोते थे? दौलत के लिए नहीं, औलाद के लिए नहीं, रोते थे हमारी आपकी याद में रोते थे। बेशक। सुभान अल्लाह। रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। सुभान अल्लाह। इसी के लिए सरकार रोया करते थे। कहने वाले ने कहा है कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो फातिमा कहती हैं कि जब मैंने कहा वो चीज़ चाहिए जिसके लिए आप पहाड़ों में रोया करते हैं, वो मुझे महर में चाहिए, तो हज़रत जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं फिर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और एक पर्चा लेकर के आए। उस पर्चे में अल्लाह ताला ने लिखा था, क्या लिखा था? जाल तो शफात उम्मती मोहम्मदिन सदाक़ा फातिमा, कि मैंने उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश फातिमा के महर में मैंने कर दी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फातिमा के महर में उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश मैंने कर दी। तो पर्ची में रखी हूँ संभाल के, अली जब मेरा इसाल हो जाए और मुझे कब्र में रखना तो पर्ची भी मेरे कब्र में रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का कोई एक उम्मती भी अगर जहन्नम में गया तो मैं पर्ची लेके खड़ी हो जाऊंगी कि अल्लाह
मेरे महर में तूने मेरे अब्बा की उम्मत की बख्शिश रखी है, फिर मेरे अब्बा का ये उम्मती जहन्नम में कैसे जा रहा। सुभान अल्लाह सुभान। ये लगाव था खातून जन्नत का। आज हम और आप उनके नाम पर जलसा किए तो कोई कमाल की बात नहीं है। खातून जन्नत ने हमसे तुमसे कितनी मोहब्बत की। तो ये लोगों, अहले बैत से जितनी मोहब्बत करो कम है। 3 रमज़ान को विसाल हुआ और जन्नतुल बकी में हज़रत फ़ातिमा को दफनाया गया।